लाल किले से पीएम मोदी की हुंकार, देश की लकीर ज्यादा बड़ी इस बार। देश में सुदर्शन चक्र मिशन, चकनाचूर हो जाएंगे दुश्मन। दिवाली में देश को बड़ा उपहार, टैरिफ वाले पछताएंगे लगातार। सुन लो ट्रंप, टैरिफ कर देंगे डंप। अलास्का में पुतिन ट्रंप मिल रहे हैं, जंग को लेकर बातचीत होनी है। इसमें भारत कहीं नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भारत को अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर अलास्का में पुतिन और ट्रंप में यूक्रेन संघर्ष विराम पर सहमति नहीं बनी तो भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी। सोचिए, भारत का इससे क्या लेना देना है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत का नाम लिया और कहा कि अगर अलास्का में ट्रंप पुतिन की बातचीत में पॉजिटिव नतीजे नहीं निकले तो अमेरिका भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकता है। अमेरिका भारत पर कितना भी टैरिफ बढ़ा ले, पीएम मोदी ने उसकी काट ढूंढ ली है। पीएम मोदी ने कहा कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं। सामान्य मानवीय जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू करने से लेकर अब तक 40,000 से भी ज्यादा कंप्लायंस को खत्म किया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स बिल में भी 280 से ज्यादा धाराओं को खत्म किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स बनेगा और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब इनके लिए रिटर्न भरना और रिफंड पाना दोनों आसान बनाएंगे। रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती होने वाली हैं। देश के लोगों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। खासकर युवाओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो ये समय की मांग है कि हम हिम्मत के साथ अपनी लकीर को लंबी करें। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसी पटखनी दी थी कि वो इसे कभी भूल नहीं पाएगा। सुदर्शन चक्र S-400 ने हवा में ही दुश्मन के हमलों को धुआं कर दिया था। अब हिंदुस्तान जब सुदर्शन चक्र मिशन का शुभारंभ करेगा तो दुश्मन पूरी तरह लाचार और नेस्तनाबूद हो जाएगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश आत्मनिर्भर न होता तो ऑपरेशन सिंदूर इतना तेज नहीं हो पाता। पीएम मोदी ने भारत में स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने कई मसलों पर बोलकर जहां देशवासियों का मनोबल बढ़ाया और दुनिया को भारत की ताकत से एहसास करा दिया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि टैरिफ की धमकी देने वाले हिंदुस्तान की आर्थिक गति को किसी हाल में कम नहीं कर सकते। भारत निरंतर लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।